तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। साथियों, मेरा एप्लीकेशन पीडीएफ के लिए ये एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, एटी स्टडी सेंटर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जा करके। पहले टारगेट स्टडी सेंटर था, वो हट चुका है, ठीक है। अभी एटी स्टडी सेंटर डाउनलोड करना है, ठीक है। एक्चुअली बाद में आपको अपडेट दिया जाएगा। अभी एक्सरसाइज 175 देखने वाले हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहें तो एक दिन सफलता आपकी होगी। कह रहा है कि अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहें तो एक दिन सफलता आपकी होगी। क्या हो जाएगा? इफ़ यू गो ऑन ट्राइंग इन दिस वे वन डे द सक्सेस विल बी योर्स, यानी कि सफलता आपकी होगी। नेक्स्ट कर रहा है, आप क्यों उसे मारने की कोशिश करेंगे? वाई विल यू ट्राई टू किल हिम। देखिए, व्हाट्सअप इस नंबर पे कर सकते हैं। मेरा नाम शशि कुमार महतो हुआ, एक्चुअली मैं पटेल भी लगाता हूँ, मेरे शौक है। और कॉलिंग के लिए नंबर भी ये भी याद रखिए। तो व्हाट्सअप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा व्हाट्सअप करने के लिए, जो भी डाउट्स हो, पीडीएफ हो, जो भी कोर्सेज लेना हो, सारी चीज़ें के लिए आप नंबर याद रखिएगा। चलिए, अगला कह रहा है कि उसने आपके विरोध क्या किया। वट हैज़ ही डन अगेंस्ट यू। वट हैज़ ही डन अगेंस्ट यू। उसे मारने के बाद मैं यह कहूँगा कि इन बच्चों को कौन देखेगा। आफ्टर किलिंग हिम आई, यहाँ से स्टार्ट होगा, आई विल से दिस, मैं कहूँगा, मैं कहूँगा, ठीक है। हु विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, तो बच्चों को इसके बाद कौन देखेगा। अगला, यह गलती तुम्हारी नहीं होगी। विल दिस मिस्टेक, क्या सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या यह गलती तुम्हारी नहीं होगी। विल दिस मिस्टेक नॉट बी योर्स। विल दिस मिस्टेक नॉट बी योर्स, एक तरह से मान तो कन्वर्सेशन होता है ना, जैसे हम लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, वैसा फीलिंग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा पूरी एक्सरसाइज सोल्यूशन करवाने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ ऐसे करवा देने के लिए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड मैंने लिया था, बट कुछ इशू की वजह से मेरे हाथों में नहीं है। फिर से खरीदेंगे, फिर से एम्पायर खड़ा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। कह रहे कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग खाते हैं। सम पीपल वर्क एंड सम इट। आपको सर यहाँ पे पीपल क्यों नहीं लगा है? देखो, मेरे आपको पता होगा कि सर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं ग्रामर में। ग्रामर में बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से बचा जाता है, ठीक है। इसलिए पीपल को नहीं लिखा गया है, ठीक है। अलग अलग है कि दुनिया इसी ढंग से चलती है। दुनिया इसी ढंग, यानी कि ढंग से चलती है। द वर्ल्ड गोज लाइक दिस वे। द वर्ल्ड गोज लाइक दिस वे। वे लोग अपना काम करते रहेंगे। वे लोग अपना काम करते रहेंगे। दे विल बी डूइंग देयर वर्क। दे विल बी डूइंग देयर वर्क। नेक्स्ट आइए, तुमने क्या किया। वट हैव यू डन। वट हैव यू डन, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। तुम क्या करते रहोगे। वट विल यू बी डूइंग। वट विल यू बी डूइंग। नेक्स्ट, मैं सोमवार तक इस काम को पूरा कर चुका रहूँगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क टिल मंडे। देखो मेरे भाई, मैं एक ही बात कहूँगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ फ्री में, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे तैयारी करते होंगे, यानी कि जितने भी टीचर आपके ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जैसे आदित्य सर, नीतू मैम, DSL, जितने भी तमाम टीचर जो भी अच्छे खासे हैं, उनकी सारी ई बुक्स मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसमें मेरा योगदान नहीं रहता। उन सब की बुक्स मैं फ्री में देता हूँ, जिसमें मेरी मेहनत नहीं होती, क्योंकि मैं उनसे पैसा नहीं कमाना चाहता। जो मेरी मेहनत है उसकी मैं चार्ज छोटा मोटा ले लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं लेता हूँ। सारे ई बुक्स फ्री मिलेंगे, इसलिए इस एप्लीकेशन को तो डाउनलोड ही कर लो। हर एक व्यक्ति के फ़ोन में होना चाहिए एटी स्टडी सेंटर, नहीं तो फिर पछताओगे भाई, ये चीज़ें फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। बहुत काम की चीज़ आपको दे रखा हूँ, उसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि बाद में फिर हो सके 10 रुपये या 9 रुपये आपसे लिया जाएगा चार्ज, या हट जाए। तो अभी ये चीज़ जो मिल रहा है इसको फ़ायदा उठाओ, ठीक है। चलिए, मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि आप यह काम करने जा रहे हैं। आप कब यह काम करने जा रहे हैं? तो हो जाएगा, वेन आर यू गोइंग टू डू दिस वर्क। वेन आर यू गोइंग टू डू दिस वर्क। अगला, आप वर्षों से यह काम कर रहे हैं। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर। वर्षों का होता है योर्स नहीं बल्कि ईयर्स होता है, YEARS। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। अगला देखिए कह रहा है लगता है कि आप इसे अवश्य पूरा करेंगे। लगता है कि आप इसे अवश्य पूरा करेंगे, क्या हो जाएगा? इट सीम्स डैट यू शैल कंप्लीट दिस वर्क। इट सीम्स डैट यू शैल कंप्लीट दिस वर्क। अगला, हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क। अगला, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और इसलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ही हैज़ बी फूल्ड मी। ही हैज़ बी फूल्ड मी हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है हैज़ के बाद V1 नहीं आना चाहिए, बी तो हट ही जाना चाहिए। तो ही हैज़ फूल्ड मी एंड देयरफॉर आई विल नेवर फॉरगिव हिम। अगला, तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ा? वाई हैड यू नॉट टू डू दिस वर्क। वाई हैड यू नॉट टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट, तुम इस बात को जान गए हो। यू हैव नोन दिस फैक्ट। यू हैव नोन दिस फैक्ट। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए अब वह रो रहा है। He has eaten nothing since morning. Since morning, so he is crying now. So he is crying now. आपने अपने देश के लिए क्या किया है? आपने अपने देश के लिए क्या किया है? What have you done for our country? What have you done for our country? ठीक है, चलिए अगला, तुम्हें अज्ञानता थी। यू हैड इग्नोरेंस। अब पास्ट के लिए हम लोग हैड लगाते हैं और प्रेजेंट के लिए आपको पता होगा हैज़ लगाते हैं। चीज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तुमने अज्ञानता में बहुत सी गलतियाँ की थी। यू मेड मेनी मिस्टेक्स। अब मेनी के बाद मिस्टेक्स लगाना, बहुवचन लगाना है। इन इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस का मतलब क्या हो गया? अज्ञानता, यानी कि आपके पास जब नॉलेज नहीं थी, यानी कि आप बहुत मासूम टाइप से हो गए। नेक्स्ट, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? विल गॉड फॉरगिव मी। विल गॉड फॉरगिव मी। नेक्स्ट देखिए, अगर तुम अपने आप बदल लोगे तो भगवान तुम्हें अवश्य माफ करेंगे। अगर तुम अपने आप को बदल लोगे तो भगवान अवश्य माफ करेंगे। कितना शानदार सेंटेंस है, बताओ मेरे प्यारे, है कि नहीं है? मुझे एक बार बता दो, समझ रहे हो ना? एक बार मैं फिर से आपको बता दूं क्या क्या चीज़ हम लोग दे रहे हैं। ये कंप्लीट इंग्लिश के लिए, यानी कि पूरे जितने भी इंग्लिश भाई होते हैं उनके लिए, अगर चाहते हो बेहतरीन तैयारी हो जाए इंग्लिश की, तो आज ही ये जो लिखा हुआ ना, इसी को जाकर लिख दो प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लो अपनी एप्लीकेशन। दूसरी बात, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। किस नाम से? तो टारगेट, जो चैनल का नाम है ना, उसी से आपका टेलीग्राम भी है, ठीक है। दूसरी बात क्या कर सकते हो, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। कहाँ फॉलो कर सकते हो साथियों? इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा का आईडी क्या है मैं बता दूंगा, दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप करके मेरे से बहुत सारे बातें पूछ सकते हो, बाकी मेरा नाम भी जान लो। और ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ से मेरे से कॉल भी कर सकते हो। सेम टू सेम दोनों नंबर है, ठीक है। ये था छोटा मोटा जानकारी जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसका इंग्लिश हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब बीच बीच में बातें करने में थोड़ा बहुत मुझे मज़ा आता है आप लोग, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में रूबरू होंगे, फिर मज़ा नहीं आ पाएगा। तो कह रहा है कि इफ़ यू चेंज योर सेल्फ, यदि तुम अपने आप को बदल लोगे, गॉड शैल फॉरगिव यू, तो भगवान तुम्हें अवश्य माफ़ करेंगे। अब गॉड से तो लगता है विल है, लेकिन अवश्य जोरदार बनाने के लिए हम लोग अपोजिट, जहाँ पे सेल लगता है वहाँ पे विल लगाते हैं, और जहाँ पे विल लगता है वहाँ पे सेल लगाते हैं। ये बचपन में आप चीज़ों ने पढ़ लिया होगा, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। चलिए अलग अलग, मैंने तुमसे एक बार मिलना चाहा। मैंने तुमसे एक बार, कितनी बार जी? एक बार मिलना चाहा। तो आई हैव वांटेड टू मीट यू से कई बार दिया। उफ 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 उफ। यहाँ पे एक नहीं बल्कि होना चाहिए था कई बार। क्या होना चाहिए था जी? कई बार मिलना चाहिए था। कई के लिए हो जाएगा सेवरल टाइम। आई हैव वांटेड टू मीट यू सेवरल टाइम्स, लेकिन अगर एक दिया है तो वन टाइम होगा। एक बार तो वन टाइम और एस हट जाएगा जब एक दिया हो तो, और नहीं दिया हो तो सिंपल सा लगाओ सेवरल, ठीक है। समझ लो ना साथियों। तो इसी के साथ जो हमारा था आज का ये लेक्चर समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग एंड करते हैं। कितना साथियों जी? एक्सरसाइज 175। बहुत दिन के बाद वीडियो आया है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा रेगुलर होने के लिए। क्या करूँ भाई, जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। जिस चीज़ का सपना देखा था वो सपना पूरा हुआ नहीं, लेकिन हाँ फिर से मैं डिस्ट्रीब्यूट लूँगा। टेंशन मतलब 2 से 3 साल के अंदर में। अब 2 से 3 साल इसलिए बोला कि मैं कहीं पे जॉब करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहीं पे जॉब करने जा रहा हूँ, और मुझे, मैं बताऊँ आपको, मैं अपनी पर्सनल बातें बता दे रहा हूँ। मुझे घर बनवाना है, ठीक है। मुझे घर बनाना है, ठीक है। मुझे घर बनाना है तो कहीं ना कहीं मेरे को पैसा चाहिए अच्छा खासा।
क्योंकि अब छत करके नहीं, छत करके पेंटिंग वेंटिंग सारी चीज़ प्लास्टर वास्टर करके लगभग मुझे चाहिए 4 लाख के अप्रॉक्स, 3 लाख या 4 लाख चाहिए मुझे सब कुछ लेकर के। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे कहीं न कहीं तो जॉब पर करना होगा, छोटे-मोटे काम करके तो होगा नहीं, वाईटी से कुछ होता नहीं है, इस वाईटी से तो कुछ उतना होता नहीं इनकम, तो मेरे को चाहिए जॉब। तो जॉब के लिए मुझे जाना पड़ेगा और जॉब में जाऊँगा तो सारा पैसा तो यहाँ पे लगा दूँगा घर में, फिर मुझे 1 साल और कमाऊँगा क्योंकि 2 साल का आराम से लग ही जाएगा, 2 साल कमाते-कमाते इसमें, और 1 साल मुझे और चाहिएगा फिर आपके लिए 2 लाख या 3 लाख का पूरा सेटअप, यानी कि लगभग 3 लाख के आस-पास पूरे सेटअप में पैसा लग जाएँगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।